हाय गाइस, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है राइट टू ब्राइट। आज हम फिर से आपके लिए जो क्लास लेकर आए हैं और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो बेस है उसका वो है इंडिफरेंस कर्व, अनधिमान वक्र। हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था उसका नाम था कंज्यूमर बिहेवियर, या मैं कहूँ कि द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आज हम उसी टॉपिक में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है अनधिमान वक्र, इंग्लिश में उसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा जो कंज्यूमर बिहेवियर है, जो थ्योरी है उपभोक्ता के सिद्धांत की, व्यवहार के सिद्धांत की, वो इंडिफरेंस कर्व पर डिपेंड है। तो आज हम केवल इतना जानेंगे कि वास्तव में ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, अनधिमान वक्र क्या होता है, तटस्थ वक्र क्या होता है, इसकी क्या खूबी होती है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। और इसमें ऊपर एक घंटी के आकार बना हुआ इसको नोटिफिकेशन कहते हैं, नोटिफिकेशन ऑल भी आप कर दें ताकि आपको वीडियो जब भी नया अपडेट हो तुरंत मिल जाइए। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अनधिमान वक्र, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ये जो कर्व आप देख रहे हो ये है इंडिफरेंस कर्व। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बड़ा मुश्किल होगा इसको समझने में। आपको इसको समझने के लिए पिछले जो सारे वीडियोज हैं वो भी देखने होंगे। वेल, आप क्या देख रहे हैं, एक की कर्व बना हुआ है जिस पर एक्स एक्स के ऊपर गुड एक्स को दिखाया गया है, यानी कि वस्तु एक्स की मात्रा। वाई एक्स पर आप देख रहे हैं गुड वाई की, यानी कि वस्तु वाई की मात्रा। ये एक इस तरह का कर्व बना रखा है जिस पर लिखा हुआ है आईसी। आईसी का मतलब होता है इनडिफरेंस कर्व, हिंदी में कहें इसको अनधिमान वक्र। ये एक ऐसा कर्व होगा जिस पर उपभोक्ता के अधिमान तटस्थ होंगे, यानी कि वो इनकी जो विभिन्न मात्राएं हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो बंडल्स इस पर बनने वाले हैं, आप देखिए इस अनधिमान वक्र पर जितने भी बिंदु बने हुए हैं ए बी सी डी, इन सभी के ऊपर उपभोक्ता तटस्थ है। इनमें से कोई सा भी बंडल परचेज करना हो, दो वस्तुओं के बंडल बनेंगे ए और बी के, इनके बीच उपभोक्ता की जो अधिमान है, रुचियां हैं, पसंद है, वो सब क्या फिक्स है, स्टेबल है, तटस्थ है। इनमें से कोई सा भी बंडल उपभोक्ता को मिल जाता है वो संतुष्ट है पूर्ण रूप से। यानी कि ये जो तटस्थ वक्र है, ये जो इंडिफरेंस कर्व है, ये अनधिमान वक्र है, ये विभिन्न बिंदुओं का बिंदुपथ है। ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है, ऐसे बंडलों का बिंदुपथ है जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ रहता है। देखिए डेफिनेशन, एक अनधिमान वक्र उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है या उनको जोड़ता है जो उन बंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके प्रति उपभोक्ता तटस्थ रहता है। मैं आपको इस ग्राफ से, इस वक्र से बिल्कुल दूर ले चलता हूं और एक आम सा उदाहरण देता हूं, एक नॉर्मल सा आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे किसी उपभोक्ता के पास 100 रुपए की आय है, 100 रुपए की धनराशि है, और वो मार्केट में जाता है और उसको कोई दो वस्तुएं खरीदनी है, केला और आम। केला और आम, केले और आम के बहुत सारे बंडल उसके सामने उपलब्ध है, यानी बहुत सारे ग्रुप्स उपलब्ध है कि 2 किलो आम, 1 किलो केला, 1 किलो आम, 2 किलो केला, 2 किलो आम, आधा किलो केला। इनमें से सारे के सारे बंडल्स, इनके सारे के सारे जो समूह बने हुए हैं, इनमें से कोई सा भी समूह उपभोक्ता लेता है तो उसको पूर्ण सेटिस्फेक्शन मिलता है। इनके सबके बीच में रुचियां तटस्थ है, उनके कोई अनधिमान नहीं है। इट मीन्स इन बंडलों के द्वारा जो बिंदुपथ बनता है वो ये वाला बनता है, और इसे क्या बोलते हैं, तटस्थ वक्र। देखिए इसमें और जानने वाली क्या चीज है, इस जो अनधिमान वक्र होता है इसके ऊपर यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु स्थित है, यहां पर कोई बिंदु स्थित है, इसको हम जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड। ये जेड एक ऐसा बिंदु है जिसको हम उच्च अधिमान वाले बिंदु बोलते हैं, या ऐसा बिंदु है जिस पर उपभोक्ता के जो अधिमान है वो ज्यादा है, एकदिष्ट है। और इस वक्र के जो नीचे बिंदु को स्थित है, मान लीजिए ये, इसको मैं कह दूं W। क्या कह दूं इसको, W। ये निम्न स्तरीय बंडल है। इसके जो अनधिमान वक्र है उसको नीचे के जो बंडल है, नीचे का जो बिंदु है उसको बोलते हैं निम्न स्तरीय बंडल, और
अनधिमान वक्र के ऊपर के जो बंडल है इनको बोलते हैं उच्च स्तरीय बंडल। समझने का प्रयास कीजिए कैसे। मान लीजिए ये जो ए बिंदु है, यहां पर उपभोक्ता के अधिमान तटस्थ है, आपको पता है क्योंकि अनधिमान वक्र पर स्थित है। यहां पर उपभोक्ता y वस्तु की मान लीजिए 10 इकाइयां प्राप्त करता है, x वस्तु की मान लीजिए 2 इकाइयां प्राप्त करता है। इस ग्राफ से ये क्लियर है। अगर वो इस बिंदु पर कोई बंडल स्थित है तो आप क्या देख रहे हैं कि उपभोक्ता को y वस्तु की 10 इकाइयां प्राप्त होती है, लेकिन जैसे ही अपन नीचे की तरफ आते हैं तो 2, 4, 6 करीब करीब 8, यानी अधिमान वक्र के ऊपर के जो बिंदु है ये उच्च स्तरीय अधिमान प्रस्तुत करते हैं। यहां पर उपभोक्ता को y वस्तु की तो सेम इकाइयां प्राप्त होती है, लेकिन x वस्तु की कुछ मात्रा अधिक प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जो निम्न स्तरीय मंडल है ये वाला, अगर इस बिंदु को भी मैं इनसे मिलाता हूं तो आप देखते हैं कि दोनों ही वस्तुओं की मात्रा उपभोक्ता को कम प्राप्त होती है। यानी निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय कैसे? अनधिमान वक्र के जो नीचे के ये बिंदु थे ये निम्न स्तरीय मंडल कहलाते हैं। यहाँ पर उपभोक्ता को निम्न संतुष्टि प्राप्त होती है और इनको उपभोक्ता अधिमान कम देता है। इनसे ज्यादा अधिमान उपभोक्ता इनको देता है और इनसे ज्यादा इनको देता है। आपको समझ में आया विद्यार्थियों? अनधिमान वक्र किसे कहेंगे? अनधिमान वक्र एक ऐसा वक्र है जो, ये परिभाषा आपको देख रहे होंगे, जो ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है, ऐसे बंडलों का बिंदुपथ है, ऐसे बंडलों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके बीच उपभोक्ता के अधिमान तटस्थ रहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस परिभाषा को आप अच्छे से याद कर लें, इस ग्राफ को आप अच्छे से समझ लें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू गाइज।